नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न की चर्चा होगी। दोस्तों, कल 24 तारीख से लेकर 30 जून तक क्या कहते हैं सितारे, दोस्तों जानते हैं इस चर्चा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अवधि में एक बड़ा परिवर्तन होगा। इस सप्ताह एक बड़ा परिवर्तन होगा जो कि शुक्र का परिवर्तन होगा। शुक्र अपनी राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे 29 जून को, जिसकी चर्चा हमने पिछले 2-3 रोज पहले एक वीडियो में की थी। शुक्र यहाँ पर आपको बता दें, मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे जो आपको भौतिक सुख देगा, जो आपको सुखी रखता है। जी हाँ दोस्तों, सुख भाव में शुक्र अपनी राशि में होगा, आपको संसारिक सुख देगा। आपका दाम्पत्य जीवन उच्च कोटि का रहेगा। बड़े वाहन, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले का सुख, जमीन मकान, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख तक दिया करता ये शुक्र। अगर आपकी कुंडली में ये शुक्र यहाँ पर है तो आप किस्मत वाले हैं। वैसे भी शुक्र यहाँ पर दिग्बली होता है। अकेला शुक्र यहाँ पर आपकी नैया पार लगाने वाला होता है। सभी तरह के संसारिक सुख इस शुक्र के कारण आपको मिलते हैं। याद रहे, ये शुक्र कमजोर नहीं होना चाहिए, किसी तरह के अशुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके शुभ फलों में कटौती हो सकती है। परंतु ये शुक्र अभी गोचर में अकेला है, अकेला रहेगा और 26 जुलाई तक आपको मालवीय नामक राजयोग से लाभान्वित करता रहेगा, जो उच्च पद देगा, प्रतिष्ठा देगा। आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। कैरियर के ऊपर इसका प्रभाव शुक्र का आपको कामकाज में बेहतर स्थितियां देता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज देता है। आपकी प्रतिष्ठा लोग देखेंगे, आप अच्छे कलाकार साबित होंगे। आपके इमेजिनेशन में उछाल आता है। शुक्र कला के कारक हैं। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इस तरह के जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे आपको लाभ होता है। अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग का कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, डांस, ड्रामा, म्यूजिक के साथ कोई संबंध है, पेंटिंग के साथ, राइटिंग के साथ, तो आप की कलाकृति काफ़ी उत्तम होगी, उत्कृष्ट किस्म की होगी। शुक्र का ये गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को तो सुखद करता है, आपके लव लाइफ में भी 4 चांद लगाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने का मन मरेगा। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर एटलीस्ट घर परिवार में बातचीत होगी। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से दोस्तों ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट राशिफल प्रस्तुत करते हैं। अंत में इस वीडियो के शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। शुरुआत करते हैं चंद्रमा के गोचर से। दोस्तों, कल के दिन 24 तारीख 11:45 चंद्रमा उच्च का रहेगा। आज भी जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चंद्रमा उच्च का है, तो आपका प्रभाव क्षेत्र कल 11:45 तक की बात करें, 24 तारीख की बात करें तो देखने वाला होगा। समाज में प्रतिष्ठा, पब्लिक डीलिंग करने से आपको लाभ होगा। मदर के स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो बहुत बेहतर दिन रहेगा। किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, पब्लिक से संबंधित कोई भी कामकाज है उसमें आपको सफलता मिल जाया करती है। चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होता है। मन स्ट्रोंग रहेगा, मन हर्षित रहेगा। किसी तरह के राग विषाद से आप कोसों दूर रहेंगे। आप में एक अलग तरह की एनर्जी होगी। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक होगा। आज और कल के दिन इवन 11:45 तक की बात करें तो अगर 24, 25, 26 तारीख की बात करें, गुरु के साथ चंद्रमा
11:45 से कल 24 तारीख से ये देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ जा मिलेगा और 26 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। तो ये 2.5 दिन आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाले। गज केसरी राजयोग के कारण आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। मन में फ्यूचर को लेकर तरह तरह के पॉजिटिव विचार आएंगे। धन की शक्ति आपकी बढ़ेगी। अकस्मात ढंग से धन आएगा। बैंकों से ऋण मिलने के योग बनते हैं। बैंकिंग प्रणाली में है तो आपको लाभ होता है। शिक्षा जगत में है तो लाभ होता है। शिक्षा संबंधित कोई कामकाज करने का मन भी करेगा। कोई नया कार्य करने का मन करेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे। स्थितियों को दो हाथ लेने की आपकी चेष्टा रहेगी। किसी तरह के भय चिंता से उभर आएंगे। शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो दोस्तों अमावस का दिन होता है। 24 तारीख दोस्तों रात्रि से अमावस शुरू हो जाती है 6:49 से और 25 तारीख अमावस रहेगी। अमावस का व्रत 25 तारीख को होगा और 4 बजे तक अमावस रहेगी 25 तारीख संध्या समय तक। तो अमावस के दिन 25 तारीख आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान जाप करना चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना करें। अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो इस तरह की आराधना करने से, गरीब को भोजन कराने से आपके चंद्रमा को बल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है तो उसका भी शमन होता है। अमावस का ये दिन आपके लिए पुण्य कमाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इस दिन विष्णु भगवान की आराधना करने से भी आपको सुखद फल मिलेगा। दोस्तों कर्जे को लेकर अगर कोई परेशानी है तो 25, 26 तारीख, 24 तारीख इवन आपके लिए लाभकारी होगी। उसका कोई निराकरण, कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तेज प्रभाव रुतबा बढ़ेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको सफलता मिलेगी। हर प्रतिद्वंदी को, हर तरह के कंपटीशन में आप अग्रणी रहेंगे। किसी भी मुश्किल हालात में आपको आसानी से जीत मिल जाएगी। कहें तो आपका दबदबा, आपका तेज प्रभाव, रुतबा उच्च कोटि का रहेगा। सूर्य 7वें भाव के मालिक हैं। यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक गुरु के साथ चंद्रमा की युति आपको उच्च पद देती है, उच्च पद आसीन करती है। आपका लर्नड व्यक्तियों के साथ संग होता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक गलियारों में आपकी चर्चा होती है। कुछ ना कुछ खास होने के योग बनते हैं 24, 25, 26 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र में कल के दिन चंद्रमा, कैरियर के लिए दिन अच्छा रहेगा। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी और कैरियर को लेकर कोई पॉजिटिव या सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आएगी। आशावादी रहेंगे, अच्छी बात है। यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज शुक्र का ये परिवर्तन आपको ऑप्टिमिज्म भी देता है। हालांकि 29 तारीख को ये परिवर्तन होगा, परंतु कुछ रोज पहले ही ये परिवर्तन की आहट आपको नजर आ जाती है। आपका घर परिवार में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखने लायक होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का मतलब, अगर आप पुरुष जातक है तो आपको पत्नी का साथ मिलता है। पत्नी आपके कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी। इस अवधि में, इन 26-27 दिनों में जब शुक्र यहाँ पर रहेंगे मालवीय नामक राजयोग के कारण। चंद्रमा का गोचर भी अति श्रेष्ठ है, तो स्थितियाँ आपके अनुकूल ही रहेंगी, चाहे धन की बात हो, चाहे घर परिवार की बात हो। रोजगार में आपको आशानुकूल तरक्की मिलती है। 27-28 तारीख की बात कर लें दोस्तों, बुध के साथ चंद्रमा, परंतु चंद्रमा अपनी ही राशि का। देखिए चंद्रमा स्वग्रही है। छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो विपरीत राजयोग जैसा फल मिलने के योग बनते हैं। बुध दोस्तों आपके पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक भी हैं, तो ये डबल विपरीत राजयोग का फल दे सकता है चंद्रमा बुध का युति। खासकर बुध यहाँ पर आपको अचानक से लाभ करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे में हमने अक्सर पाया है बुध से कई तरह के लाभ हो जाते हैं।
बुध कमीशन के कामकाज करने वालों को लाभ करवा सकता है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं तो आपको प्रबल लाभ हुआ करता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतर रहेगा, या यूं कहें आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। अचानक से कोई शुभ समाचार मिलता है, कोई भय चिंता जो आपके लिए काफ़ी दिनों से खलल का कारण बनी हुई थी, आपकी नींद उड़ा रही थी, उसका निदान हो जाता, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। या यूं कहें आप गोपनीय कष्टों से उभरते हैं, चिंताओं से मुक्त होते हैं और प्रभु के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती है, भजन कीर्तन के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती है। 27-28 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली। 27 तारीख खासकर पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा, आपकी पारिवारिक स्थितियां खास उत्तम रहेंगी। 27 तारीख घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, धन आने के प्रबल योग बनते हैं, अटका हुआ धन मिलेगा, आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको खास सफलता मिलेगी। अगर जॉब करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा 27 तारीख खासकर। इवन 28 तारीख भी बहुत बेहतर है। अश्लेषा में चंद्रमा, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, संतान को लेकर किसी तरह की चिंता है उसका निराकरण होता है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको लाभ होता है, स्पेकुलेशन से लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए पूरा सप्ताह बहुत बेहतर है। 29-30 तारीख की बात करें, मंगल के साथ चंद्रमा और इधर शुक्र अपनी राशि में आ चुका होगा। चंद्र मंगल योग और शुक्र का अपनी राशि में आना, धन बरसेगा दोस्तों, व्यापार की स्थितियां बेहतर होंगी, व्यापार में कोई नई डील आपको मिलने के योग बनते हैं। 30 तारीख खासकर चंद्रमा भी शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। 30 तारीख याद रखिए, डायरी में नोट कर लीजिए, कोई खास उपलब्धि आपको मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन 30 तारीख को बहुत अच्छा रहेगा। प्रियतम प्रेयसी के साथ घूमने फिरने के मूड में रहेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। चंद्रमा यूं तो केतु के साथ भी है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रोंग है, मित्र क्षेत्रीय है, मित्र के साथ है। कैरियर में आप कुछ ना कुछ खास कर जाएंगे जिससे शत्रु यहाँ पर आपकी भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे, या यूं कहें शत्रु भी आपकी करिश्माई शक्ति को देखकर, आपके प्रतिद्वंदी भी आपके करिश्मा को देखकर प्रभावित होंगे। आप पे इतना जोश और एनर्जी रहेगी 30-29 तारीख। फिर भी जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें केतु के उपाय करने चाहिए, केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें तो अच्छा, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ खिला दें तो बहुत अच्छा, और चींटियों को आटा शक्कर डालें ये भी अच्छा योग है। चंद्रमा को बल मिलता है। हनुमान जी की उपासना करें या गणपति जी की आराधना करें, गणपति जी को दूर्भा चढ़ा दें तो भी अच्छा। कुल मिलाकर योगा मेडिटेशन से आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आक्रोश में आकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें, अच्छा रहेगा। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की बात करें। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय काफ़ी उत्तम है, खासकर 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। इस अवधि में आपके लिए लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर रहेगा 6, 15 और 24। जेम स्टोन्स की बात करें, हम अक्सर बताते आए हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे गुजारिश भी है, निवेदन भी है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, अन्यथा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपके लिए जेम स्टोन्स। दोस्तों आपका कुंभ लगन राशि या कुंभ राशि है तो शनि का स्टोन भी आप धारण कर सकते हैं। उससे पहले आपको नीली ट्राई करना चाहिए, नीलम धारण करने से पहले, जो कि शनि के स्टोन हैं। नीली एक अल्टरनेटिव है, नीला या नीली जैसे भी आप समझें। अगर ये सूट कर जाता है तो नीलम ट्राई करना चाहिए, और एक्सपर्ट एडवाइस के बिना नीलम धारण नहीं करना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में मंगल के साथ है, राहु केतु के साथ है, सूर्य के साथ है,
तो नीलम अवॉइड करना चाहिए, शनि के दान करने हित कर रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए शुक्र का स्टोन ओपेल बनता है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड जरूर धारण करें, इससे आपका लव लाइफ उत्तम रहता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मानसिक सुख में वृद्धि होती है, भाग्य साथ देता है, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश सेटल होने में सफलता मिलती है अगर आप शुक्र का स्टोन धारण करते हैं। डायमंड आपकी परंतु स्किन को टच करना चाहिए, याद रखें। तीसरा स्टोन आपके लिए पन्ना बनता है। एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बुध का स्टोन है। इसे धारण करने से आपकी वाक्पटुता बढ़ती है, स्पीच प्रॉपर होती है, बुद्धि स्टीक रहती है, तार्किक शक्ति कहें तो बढ़ती है, तनावों से मुक्त होते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं और बच्चों की खुशी प्राप्त होती है। रोमांस के लिए भी ये स्टोन अच्छा माना गया है। स्पेकुलेशन के लिए भी, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, जो लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्टोन अच्छा माना गया है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या स्टडीज़ में कोई अवरोध है, आपको लगता है कि आपका दिमाग सही समय पर सही बात नहीं सोच पाता, आप हाजिर जवाबी नहीं हैं, तो आपको ये स्टोन ट्राई करना चाहिए। अगर बुध गुरु के साथ आपकी कुंडली में, तो ये स्टोन अवॉइड करना चाहिए। अगर बुध आपकी कुंडली में 9th या 12th हाउस में है तो भी ये स्टोन अवॉइड करना चाहिए। उस स्थिति में आपको बुध के उपाय करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें, पक्षियों को बाजरा खिलाएं, छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं और मछलियों को आटे की गोलियां 108 गोलियां डालें, राम राम कहकर बनाएं, तो बहुत पुण्य मिलता है। आपका बुध शांत होता है, आपकी नींद अच्छी रहती है, स्किन ट्रबल्स हैं, चर्म रोग हैं, उससे भी आप उभर पाते हैं। दोस्तों, चर्चा लंबी हो चली है, फिर किसी दिन बात करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।